अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा करबला रोड पर मुनक़्क़द किया गया। समाजवादी पार्टी के एक अज़ीमुश्शान जलसा करबला रोड पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग और शुमाल सदर सैयद मुहसिन सुनार और वार्ड नंबर 14 के उम्मीदवार मौजूद थे। इस जलसे के ज़ेर निगरानी वार्ड नंबर 14 के मोहम्मद अनीस सेठ और इनके पैनल के उम्मीदवारों की जानिब से जलसा मुंतखब किया गया। मोहम्मद अनीस सेठ के कई बरसों से समाजी फलाह रफ़ाया खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इस जलसे से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। इस जलसे में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत दर्ज की। ये भाषण करने का मकसद ये नहीं हिंदू मुस्लिम में लड़ाना। समाजवादी पार्टी किसी को लड़ाने के लिए कभी नहीं आई और ना आगे आएगी मेरे भाई। और एक बात मैं ये आपको बता देना चाहूँ, विकास के बारे में तो किसी ने कहा ही नहीं कि लोगों को क्या चाहिए। भाषण आप उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ इनके भड़काऊ भाषण की तरफ से लोग चिल्लाना नहीं मेरे भाई। ये कई आएंगे और उल्लू बना के जाएंगे। ये जहाँ पर मेरे भाई मैं कांग्रेस को और एमआईएम ये तमाम पार्टी के लोगों को आरोप लगाता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भाषण देते हैं और सिर्फ और सिर्फ भाषण में भड़काऊ भाषण देते हैं कि किस तरीके हिंदू और मुस्लिम। कई बार तो 1000 साल हुकूमत मुसलमानों ने की मगर हिंदू मुस्लिम को कभी झगड़ा नहीं हुआ। कई लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई और मुसलमान भाई हर जगह मिलकर रहते थे। ये कई फिरका परस्त पार्टियां आने के बाद ये मुसलमान और हिंदू के फिरका परस्त बता दिए। अगर अल्लाह अगर करता तो हरा और खून और लाल खून बना देता मेरे भाई। मैं तो आपके पास मेरे को भाषण करना नहीं आता मगर मैं फिर भी आप लोगों के सामने मेरा दिल का हाल रखता हूँ। भाई 11 नगर सेवक चुन के आने के बाद मैं ऐलान पे पहले इशारा बनाता हूँ कि ऐलान के नगर सेवकों ने एक मार्च के अंदर भी सही तरीके से काम किया है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कहीं किया गया इन लोगों ने? ऐलान के लोग दवाखाना करे हर चीज करे, इनके लोगों को संभाल नहीं सकेंगे। और पूरे आप मेरे को ये बात बताना चाहो, समाजवादी के लोगों ने जितना काम किया मेरे भाई कोई पार्टी ने नहीं की यहाँ पर। और जिस जगहों पर हर जगह हमारे मिर्ज़ा नवाब बेग साहब और उनकी पूरी टीम हर जगह पहुंचकर लोगों को रिजल्ट दिलाया। कई लोगों ने हजारों की तादाद में कई घरों में पानी फंस गया था, लोगों को निकाले, उनके लिए खाने का इंतजाम किए। स्कूल के अंदर हर जगह पहुंचकर उनके खाने का इंतजाम किए, रहने का इंतजाम किए। मैं आपके सामने इसलिए नहीं सुना रहा हूँ जबकि 15 साल 20 साल से कांग्रेस के अंदर काम करने के बाद भी मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाता, ये बता रहा हूँ। और सिर्फ कांग्रेस के अंदर अनपढ़ गंवार लोग वहाँ पर काम करते हैं, सांप के सामने झुक के रहने का काम करते। आज समाजवादी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं पैसों के लिए नहीं आए यहाँ पर, और लोग अपनी खिदमत किस तरीके से करते हैं वो दिखाने के लिए आए। मेरे भाई हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं रहता। कौम की खिदमत इंशाअल्लाह अगर नांदेड़ शहर के अंदर हमारे 8 से 10 अगर नगर सेवक आ जाएंगे तो पूरे 80 नगर सेवक को हमारे समाजवादी के पार्टी के लोग ये बता देंगे कि खिदमत किस तरीके से की जाती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे महाराष्ट्र के अंदर काम करते हैं उसी तरीके से हमारे नगर सेवक भी नांदेड़ के अंदर उसी तरीके से काम करेंगे इंशाअल्लाह। कहने सुनने के लिए तो बहुत है मेरे भाई। कई लोग आ जाएंगे आपके पास बाजार में 5 साल से खूंटे से बने हुए रहते हैं, ब्याज लेके आ जाएंगे, बिल्कुल इनको ग्राम पर हाथ मार के हटाना है मेरे भाई। मेरे को काम किसी का नहीं है मगर ये मैं बताना चाहता हूँ अभी आ जाएंगे 1000 500 2000 बिल्कुल ये देते हैं और बिल्कुल आपको खरीद लें। मेरे भाई आपका हक है, ये हक बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। सभी सच्चे लीडर लोगों को आपने वोट देना और चुना के लाना और बिल्कुल कौम की खिदमत और हर समाज को लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो ये समाजवादी पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी को आपसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए और उनको चुना के लाइए और 5 साल उनके साथ काम लीजिए। और जिस तरीके से बड़े बड़े लोग खाली एसीओ में घूमते एसीओ में रहते और वो बिल्कुल 5 साल अपनी सूरत नहीं बताते। अभी इलेक्शन आ गए तो कई मार्केट में कई नए लीडर पैदा हो चुके हैं। ये लीडर
टेंडर को अपने खुलाने हैं। आप सभी जानते हैं, आपके महीने के लीडर हैं और कभी नहीं कुछ भी काम रहता तो अजीत भाई और ये सभी जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर स्टेज पे, ये सब कौम की खिदमत करने वाले लोग हैं। ऐसे चेहरे लाइए मेरे भाई, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर दलाली करना जानते हैं। समाजवादी पार्टी कहीं दलाली नहीं की और हर जगह कौम की खिदमत करती है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, इन तीनों टेंडर को चुना के ला रही है, इस एरिया का पूरा नक्शा बना देंगे। और यहाँ पर नगर सेवक रहने के बाद भी ये हमारे अब्दुल भाई के घर के सामने से अनिल सेठ के घर का, क्यों अनिल भाई यहाँ पर लीडर रहने के बावजूद भी उनके घर के सामने अभी तक रोड नहीं बनी। ये नगर सेवकों को क्यों समझता नहीं कि उनके वार्ड नहीं है, रोड नहीं है, ये लोगों को दिखता नहीं है। तो खाली विकास के नाम पर 50-50 लाख और 60-60 लाख रुपए खाली नगर पालिका से फंड उठाना जानते हैं। मैं ये बात कहता हूं कि हमारे यहाँ पे दलित भाई भी रहते हैं, दलित भाइयों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हर टाइम में खाली नगर सेवक चुन के आए, खाली उन्हें ये खाली जानते हैं सिर्फ पैसा कमाना। इनको बिल्कुल पैसा कमाना है तो राजनीति छोड़ दो। कौम की खिदमत किस तरीके से की जाती है समाजवादी के लोग आपको दिखा देंगे मेरे भाई। कहना सुनना तो बहुत कुछ है मेरे भाई, तो सिर्फ 5 मिनट दिया गया था मुझे, इंशाल्लाह मैं और आगे भी बातचीत करता रहूंगा। आज का जो ये इंतखाबी जलसा रखा गया था, ये वार्ड नंबर 14 के जो उम्मीदवारान हैं सैयद अनीस सेठ, बिस्मिल्लाह बेगम, मोहम्मद रमज़ान, इनकी तशरीही मुहिम के लिए रखा गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की अवाम ने इस जलसे को पुरसुकून तरीके से सुना और इस जलसे के माध्यम से हमने यहाँ की अवाम से अपील की है कि आने वाली 11 तारीख को जो ये 3 नुमाइंदे हैं, जो 3 उम्मीदवार हैं, जो अवाम के अंदर काफ़ी मकबूलियत रखते हैं और ये लोग बिल्कुल बेहतरीन अपनी नुमाइया कारकर्दगी के लिए मशहूर है। मैं यहाँ की अवाम से इस बात की अपील करता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर हाली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की क़ियादत को मजबूत करने के लिए इन 3 नुमाइंदों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मैं इनसे अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हतई के ऊपर एक जलसा रखा गया समाजवादी पार्टी के माध्यम से और तमाम कैंडिडेटों के लिए आज आवाम से हमने अपील की। अपील करने के बारे में ये है, हमारे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का आदेश है कि पब्लिक आवाम तक ये मैसेज दिया जाए कि समाजवादी पार्टी को वोट दें और तमाम जो ईमानदार कैंडिडेट हैं इंशाअल्लाह नांदेड़ की आवाम समाजवादी पार्टी के लोगों को, कैंडिडेटों को यहाँ से कामयाब बनाएगी इंशाअल्लाह मैं यकीन रखता हूँ। और हमारे पूरे नांदेड़ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं और वहाँ पर इंशाअल्लाह वहाँ से कैंडिडेट चुन के आएंगे और हमें यकीन ही नहीं और भरोसा है नांदेड़ की आवाम इस बारी को समाजवादी पार्टी को वोट देगी और हमेशा से ही जो आवाम हर जगह खिदमत करने वालों को मौका देगी, इस बारी में सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी लोगों को अगर सिर्फ घर को बिठाने का काम करेगी। और आवाम से मैं अपील करता हूँ कि समाजवादी के ईमानदार कैंडिडेटों को, जिसके अंदर मोहम्मद अनीस साहब और हमारे यहाँ पर गुलाम महमूद आरिफ साहब और रमज़ानी साहब, यहाँ से वार्ड नंबर 14 से हमने कैंडिडेट दिए हैं। इंशाअल्लाह इन लोगों को अवाम अगर साथ देती है तो हमेशा से कौम की खिदमत का जज्बा तो इन्हें तो है, मगर समाजवादी का लेबल लगाने के बाद इंशाअल्लाह हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम साहब हर जगह कौम की खिदमत जिस तरीके से करते हैं और हमारे कैंडिडेट भी उसी तरीके से खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आप नांदेड़ अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार मौका देकर देखिए, इंशाअल्लाह जो बड़े बड़ों को हरा दे और इसलिए समाजवादी की जो ताकत है इस बार हमें इंशाअल्लाह बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ, वार्ड नंबर 14 की जानिब से समाजवादी के पार्टी हम पदाधिकारी मिल के, हम इच्छुक उम्मीदवार मिल के यहाँ पे एक प्रोग्राम लिए। पब्लिक का बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला अल्लाह के फजलो करम से। और हमारे साथ जो है तो 3 उम्मीदवार है। 3 उम्मीदवार में मैं जो हूँ तो डी ओपन जेंट्स से हूँ और हमारे आरिफ भाई जो है तो बी लेडीज़ ओपन से है और हमारे ओबीसी से हमारे रमज़ानी भाई है। तो इंशाल्लाह पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिला और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम कामयाब होंगे। और हमारी जो है तो आज 15-20 साल से मेरी जो है तो कांग्रेस में था। मैं कांग्रेस में से लोगों को हर तरीके के कामों में आगे बढ़ के काम लिया, हर कोई मेरे से वाकिफ़ है और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ऐसा हमारे को पब्लिक के तरफ से पूरा रिस्पांस है।